जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मेरे बगल में जो आप फोटो देख रहे हैं, ये एक हकीकत कहानी है। कहानी नहीं है, जो अभी 1-2 दिन पहले घटा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको अमेरिका ले चलता हूँ। अमेरिका में 2-4 दिन से जो कुछ मजहबी उन्माद बोलिए या आतंकवादियों का शिकार अमेरिका हो रहा है। वहाँ पे क्या है, एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें कि आतंकवाद का रुख लिया जा रहा है और आतंकवाद का समर्थन किया जा रहा है, जिसके विरोध में ट्रंप सरकार वहाँ का जो है सख्ती अपना रखा है। ऐसे कोई मजहब नहीं होता है आतंकवादियों का, कुछ विशेषज्ञों के द्वारा कहा जाता है, कुछ कम्युनिस्टों के द्वारा कहा जाता है। मेरे बगल में जो फोटो दिख रहा है उससे आपको एकदम पता चल रहा होगा कि आखिर क्या है। लेकिन इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये एक भारतीय है और इसकी माँ जो है, जो अपनी बेटे का फोटो दिखा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगा रहा है कि मेरे बेटे को अमेरिका ट्रंप सरकार के चंगुल से आप छुड़ा के लाइए। क्यों? क्योंकि ट्रंप जो है आपका दोस्त है। एक्चुअली हुआ ये कहानी दोस्तों कि इनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में जो है पढ़ने के लिए गया था, आईआईटी करने के लिए। लेकिन वहाँ पे करने के बाद ये सीधे अमेरिका चले गए और अमेरिका से सीधा आईएस में भर्ती हो गए। और आईएस में भर्ती होने के बाद ये पहली घटना नहीं है कि कोई भी बड़ा आतंकवादी कि मूर्ख है। जी नहीं, जितने भी आतंकवादी संगठन के बड़े मुखिया हैं, ये सब पढ़े लिखे इंसान होते हैं। जैसे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बताता हूँ। ओसामा बिन लादेन, जो कि एक इंजीनियर था, और दूसरा जो बगदादी था, जिसका नाम आप लोगों ने भली भांति सुना है, बगदादी पीएचडी किया हुआ था। तीसरे में आता है जाकिर नाइक। जाकिर नाइक जो है एमबीबीएस है। अल जवारी जो मारा गया, अल जवारी जो है वो भी एमबीबीएस था। शर्जील इमाम, जो कि चिकन नेक भारत का काटने के चक्कर में लगा हुआ है, वो भी आईआईटी है, वो भी बॉम्बे से, जो कि भारत के प्रसिद्ध प्रतिष्ठान में काउंट आता है। उसके बाद मुर्तुजा, जो एक बहुत बड़ा आतंकवादी है, वो भी आईआईटी है भारत में से किया हुआ। मतलब जितने भी बड़े आतंकवादी संगठन के मुखिया हैं, ये सब कोई आईआईटी, कोई एमबीबीएस, कोई पीएचडी, मतलब किसी ना किसी अच्छे प्रतिष्ठान से किया हुआ है। अगर ये चाहते तो ये कहीं अमेजोन, गूगल या कोई भी बड़ी कंपनी में अच्छा नौकरी पाके बढ़िया एकदम पैसा तनख्वाह लेके ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता सकते थे। लेकिन पता नहीं इनको क्या कीड़ा काटता है। पढ़ाई तो बहुत अच्छा करता है और उसके बाद एक आतंकवादी संगठन में ये शामिल हो जाते हैं। इन्हें पता नहीं उनमें क्या अच्छाई दिखता है, क्या क्या खराबी दिखता है। इन्हें भी पता होता है वो खराब संगठन है, लेकिन फिर भी उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी माता और पिताओं को देखिए। जब तक ये आईएस में शामिल रहते हैं और ये लड़ते रहते हैं, बेगुनाहों को मारते और काटते रहते हैं, तब तक इनको ये किसी को कुछ नहीं बताता है कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरा दामाद कहाँ है। लेकिन जैसे ही वो किसी के हत्थे चढ़ जाता है, सेना के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, चाहे कहीं भी, तब ये क्या करते हैं, मोदी सरकार से गुहार लगाते हैं कि मेरा बेटा जो है बेकसूर है, उन्हें आप वहाँ से छुड़वा के लाइए। और जब ये मोदी सरकार जो है छुड़वा के ला देंगे अपना पूरा प्रयास करने के बाद, तब यही क्या करेंगे, भारत में आके ये आईएस फिर से ज्वाइन करेंगे। लेकिन इनका नज़रिया अलग रहेगा। पहले वो डायरेक्ट जाके वहाँ फाइट कर रहे थे, अब ये क्या करेंगे, जब भारत आएंगे तो भारत में आने के बाद किसी ना किसी भारत विरोधी संगठन से जुड़ेंगे और भारत तेरे टुकड़े होंगे करेंगे और भारत को टुकड़े करने की सोचेंगे। और इनके साथ कुछ कम्युनिस्ट इनको फंडिंग करेंगे और ये बड़ा आदमी बन जाएगा। और इनका काम रहेगा कहीं ना कहीं दंगे भड़काना, कहीं मंदिर को तुड़वाना। मतलब इनका काम जो है कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे ये एमबीबीएस कर ले, पीएचडी कर ले। इसलिए मोदी सरकार को ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं ट्विटर एक्स पे पढ़ रहा था, काफ़ी विशेषज्ञों का ये मानना था कि मोदी सरकार को इसे वापस नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पहले जब आईएस में इनका बेटा गया था, तभी अगर बता देता ये मोदी सरकार से कि मेरा बेटा आईएस ज्वाइन कर लिया है और आप किसी तरह उस चंगुल से छुड़वाइए मेरा बेटा को, तब हम मान सकते थे कि ये जो माता पिता है अपने बेटे के प्रति वफादार है। लेकिन नहीं, जब ये अमेरिका के हत्थे चढ़ गया, तब ये वफादार अपना बेटे के प्रति निभा रहा है और मोदी सरकार को बीच में घसीट रहा है। और आप लोग कमेंट में लिख के बताइए कि मोदी सरकार को क्या इस आतंकवादी को वापस अमेरिका के चंगुल से
भारत लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, या अगर ये भारत आ जाता है कि तो ये भारत के देश विरोधी एजेंडा में शामिल नहीं होगा, भारत को तोड़ने के चक्कर में नहीं लगा रहेगा, या किसी आतंकवादी संगठन से फिर नहीं मिलेगा। ये आप कमेंट में लिख के प्लीज़ हमें बताइए, तो इसका जवाब हम अगला सेशन में आपको बताएंगे।